चिराग सर चिराग अभी रहियन तारे सते लड़ियन कि ना लड़ियन। अब चिराग के हमें कहाँ घुसा देलू? तेरी दाल भात में कहाँ से समझे कि से पूरी घुसा देलू? नौकरी में समझे कि पुलिस में आता ना लड़की हो गई बड़ी सन की आदमी कहतन कि अरे मर्दे लेके ई सब जगह हाँ सब जगह लड़किए लौकत तड़ी सन। बताओ कैसन जमाना आ गई थे दादा। एकदम बराबरी परिवारवाद में मैं चल रहा बा। लालू परिवार में आ जीतन राम मांझी आ चिराग पासवान तीनों जना ज्ञान कर सकते हैं, नहीं करबे करेंगे। हाँ अभी तक कैसा लागत है भाई? देखा जब कहा जा रहा है पॉलिटिकल जब आदमी पॉलिटिशियन अब हुए हैं, यूट्यूबर भी हैं पॉलिटिशियन भी हैं, कहाँ घेरा गिल बन तो भाग नहीं सकते अब भागे दिए। हाँ पोस्ट पोल में हो सकेला, उसके बाद आप क्या कीजिएगा क्या नहीं करेंगे। क्यों अटक जाते हैं लोग लालू प्रसाद यादव पर? अभी जो चल रहा है जमाई क्या क्या वहाँ मतलब सब जो बोल रहे, अब उससे आप अभी ही देखो भाजपा के दर्जनों ऐसे नेता हैं जो बनाए हुए हैं, जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को के लिए टिकट के लिए परेशान हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम होंगे या नहीं, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। संजय झा ने बयान दिया, उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके इस बयान के क्या मायने निकाला जाए सर? नेतृत्व, बार बार नेतृत्व कहा जा रहा है कि नेतृत्व में ही चुनाव होगा, इसके क्या मायने हैं? अब पोस्टरों नहीं लागत नू। पहले तो पोस्टर भी लग जाता था कि 2025 से 2030 फीस से नीतीश। अब तो वो भी बंद हो गया। कहाँ लग रहा है? देखियो का ना पुराने के कुल लगल बा। अमित शाह का कहना जो है वर्मा के लेख हो गई नू। अब ओकरा खिलाफ के बोल सकेला? डबल इंजन सरकार में उनका खिलाफ वो जो बोल दिए सो बोल दिए, वर्मा के लेख हो गई। हाँ इसीलिए ना मैं तो कल वाला कार्यक्रम में उसी सवाल को तुम पूछियो। कल के कार्यक्रम में 8 बजे वाला तो मैं किया ही हूँ। तो सर वो मैंने शाम के दर्शक है, सुबह के दर्शक। हाँ तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैंने माइन्यूटली उसको मैंने एकदम मैंने कब सुननी है कि वो क्या कहल चाहता हूँ। हाँ मैंने उनको कहना चाहिए था कि वही होंगे सीएम। अभी हैं, बाद में भी होंगे। नेतृत्व का फिर बाद में जब पूछा जाता है तो आखिर अमित शाह जी क्लियर कर देते हैं कि उसके बाद बैठ करके करेंगे नेतृत्व में उनके होगा। जैसे महाराष्ट्र में नेतृत्व में हुआ था, बाद में तो हुआ नहीं। ये बतिया के उस समय कि से कम से कम संजय मान भाजपा का समझ में रहा, वो आपके पार्टनर है। इनका कहने का क्या मतलब? बिग ब्रदर कहिए, यंगर ब्रदर कहिए, उनका आपको क्या मजबूरी थी? आपकी तो कोई मजबूरी है नहीं, आपको तो बोलना चाहिए ना जी, लेकिन आप बोले नहीं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अब क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है हाँ कि नीतीश कुमार का चैप्टर जो है क्लोज होने वाला है। क्लोज मतलब चुनाव तक हैं, वो चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा मैंने दिख रहा जो अब मैं कहा ना कि इनको तो बोल देना चाहिए था, साफ बोल देना चाहिए था कि क्या बात करते हैं। कैसा सवाल आप कर रही हैं जी? कोई महिला सवाल किया है, आप कैसा सवाल किए हैं? ये क्या सवाल है? तो सर अरे हैं जैसे कैसे गाना है 100 साल पहले तुम्हें हमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। तो नीतीश कुमार आज भी हैं, 15 साल 20 साल से हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये बोलना चाहिए। लेकिन लगता है आपको कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे? ऐसा हो सकता है? तो भगियन कहाँ घेरा गिल बन तो भाग नहीं सकते अब भागे दिए। हाँ पोस्ट पोल में हो सकेला, उसके बाद आप क्या कीजिएगा क्या नहीं करेंगे। लेकिन देखो बीजेपी तो चाहती ही नहीं कि हमारी सरकार बने,
और लोगों का देखो मूड भी अगर देखोगी तो अब नीतीश एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट नीतीश जो है ग्रोइंग हो गया है। ग्रोइंग है, बढ़ रहा है। वो भी बीजेपी देख रही है। तो अब ये बात मान ला कि कितना कितना सीट पर दोनों लोग लड़ता है आ ओमे मान लो बीजेपी के 80 आ गया, नीतीश के जैसे अभी आयल बा उतने पर लटक गिलन तो कैसे बना दी। अगर नीतीश के ज्यादा रहा तो उनकर मजबूरी हुई कि भाई आपसे तो मेरा ज्यादा है, तो बनाना ही पड़ेगा। धर तू ही बना, जा अब जान छोड़ो। मान लो कि देखो क्या होता है। इसलिए देखोगे अभी तो फिर एगो नया समझे कि इसे सर्वे आयल बा, ओहू में तेजस्वी के ही सीएम बनाओ तड़ा सन। जितना आवता तेजस्वी सीएम, तेजस्वी सीएम मतलब जनता पसंद कर रही, परसेप्शन एक बन रहा है। लेकिन ये तो कहा तक हमरो लौकता एकदम साफ। मैंने कहा कि हम संजय लेखा हमार चुनाव तीसरा नेत्र खुल गई बा तीसरा नेत्र जिसे हाँ संजय बताओ तो रहनु धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र पूछत रह महाभारत एपिसोड नहीं क्यों देखले हाँ तो संजय अब का होता बताओ। अब देख के बताते भाई व्यास जी दिल रहना दिव्य दृष्टि कि देखत रह। हाँ तो अब समझे कि से दुर्योधन के जगह पर भीम मरले वही तरह के समझे। तो हमारा जो दिखाई पड़ता है ये नीतीश कुमार के, हालांकि एक दो फोलवा कर लसन हेलो हाँ सर सर आप क्या करें लिख ली कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हुई हन निशांत डिप्टी सीएम हुई हन। चिराग सर चिराग अभी रहियन सत्य लड़ियन कि ना लड़ियन। अब चिराग के हमें कहाँ घुसा दिलू तेरी दाल भात में कहाँ से समझे कि से पूरी घुसा दिलू सब्जी उब्जी घुसा हुआ अचार घुसा हुआ। तो वो हम मैंने जो कहता है सब हाँ कि सम्राट होंगे मैंने सम्राट सीएम हुई हन क्लियर हो गई बा। निशांत डिप्टी सीएम बनी हन। ये दोनों मिल के अगला बार चले हन देख ले लिख ली कहीं और लिख के समझे कि दीर्घा पर धर ली। हाँ कहीं में तो दीर्घो नहीं के धरी तो स्टूडियो तखो बा ना तखो नहीं के चल। सर ये तो हो गया। सर मनीष कश्यप की चर्चा थी कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, जनसुराज का दामन थामेंगे। अब बीजेपी से वो तो छोड़ ही दिए थे बीजेपी, लेकिन सर मनीष कश्यप का था कि ज्वाइन करेंगे, जल्द ज्वाइन करेंगे, डेट भी आ गया था। सर फिर मनीष कश्यप ज्वाइन नहीं किए, पीछे हट गए, क्यों? बीजेपी को तो छोड़िए दिए हैं। बीजेपी को तो मनीष कश्यप टाटा बड़े यूट्यूबर हैं। अब बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत लोग डिसलाइक करते हैं, उनकी अपनी मर्जी। बहुत आदमी राम को भी डिसलाइक करते हैं, मेजॉरिटी लाइक करते हैं। हनुमान चालीसा पे भी सर डिसलाइक आता है, हर चीज पर आता है ना। अब रावण के भी पूजने वाले हो गए हैं तब तो उसमें नहीं, लेकिन एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनका फैन फॉलोइंग बहुत है, ज्वाइन करेंगे। समय के अनुसार सब होता है ना। डेट हम ना बताए, आई नो द डेट। हाँ लेकिन जाएंगे। हमको वो 2 डेट हमको जानकारी मिली है। आइदर ऑफ द 2 ही विल बी ज्वाइनिंग इन द नेक्स्ट मंथ। हाँ इतना कह सकी ना कि सेकेंड वीक, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करबे करेंगे। हाँ अभी तक कैसा लागत है भाई। देखा जब पॉलिटिकल जब आदमी पॉलिटिशियन अब हुए हैं, यूट्यूबर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो जे मुझसे सुनने में आप चुनाव भी लड़ना है उनको चनपटिया से, चनपटिया से चुनाव लड़ी हैं। चनपटिया जानते हो ना कहाँ बा? चंपारण में, चंपारण मीट। हालांकि मीट उठना खास बेचारी शुद्ध शाकाहारी हन, विशुद्ध सनातनी हन तो चला तो ज्वाइन करें। लेकिन पेज कहाँ फंसा सर? अब उतना डिटेल में कहा जाए चाहता हूँ राज के राज रहने दो। हालांकि बहुत कुछ आदमी जानता है, कहाँ पेच बा, कहाँ दाव पेच बा, सब अभी ना खोला, अब छोड़ दो।
सर तेज प्रताप यादव की बात करेंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हमको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अब पायलट बनेंगे सर, इंटरव्यू में भी पास हो गए हैं। क्या करेंगे सर तेज प्रताप यादव? का कितना आदमी एक साथ कितना काम करना। रूढ़ी जी पायलट नहीं खाना, जानना चला बोलन, चुनाव भी लड़ते हैं, एन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कभी कभी जाकर पढ़ा भी देते हैं। तो है बहुत सारे लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं। अब हो सकता है चुनाव लड़ने पर कौन रोका है उनको? अलग होके लड़ेंगे सर। अब वो तो कह रहे हैं, हमको ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो लड़ेंगे, उनको कौन रोक सकता है? बिहार के वोटर हैं, हसनपुर से जीते हैं ना जी, पहली बार महुआ से जीते थे। अब कहाँ से लड़ेंगे? वह तीसरी सीट से लड़ेंगे, तो देखने वाली बात होगी। सर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि राजद कभी नहीं सुधर सकता है, ये राजद का कल्चर है कि किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ परिवार को बढ़ाएगा या खुद बढ़ेगा। कई तरह की बातें जो है वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कही जा रही है सर। तो काहे माने का दिक्कत बा उनका के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से? मान लो कि पॉलिटिकल खेती इतना दिन किए, वो पेड़ लगौलन इतना बहुत के कोई ना फल दोसर खाई। राजनीति भी आजकल क्या हो जाता है, किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, ये आदमी बोले लन, माइक पर हम बोलत रहा, कोई भी जे भी पॉलिटिशियन बा, तो क्यों अटक जाते हैं लोग लालू प्रसाद यादव पर? अभी जो चल रहा है जमाई क्या वहाँ मतलब सब जो बोल रहे, अब उससे आप अभी ही देखो, भाजपा के दर्जनों ऐसे नेता हैं जो बनाए हुए हैं, जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को के लिए टिकट के लिए परेशान हैं। तो लालू प्रसाद यादव मैंने अकेले थोड़े बाणन यार, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब विजय कुमार सिन्हा जी को बोलना है, कह रहे हैं कि राजद कल्चर ने बिहार को बर्बाद कर दिया। एक घड़ी कौन कल्चर बा? अभी जो चलता खाली हर जगह समझे कि टन टन टना टन टन रोज मने के हेजा घूसला पकड़ाइल हो जाए, घूसले हाथ ना पकड़ाइल, राइफल बंदूक के लाइसेंस में हाथ ना समझे कि डीएम टालने लन जाए। एगो डीएम कहता सन कि 2 दिन में 15 करोड़ कमा के समझे कि झोरा में भर के लेके भाग गई, कोनो कहता 10 करोड़। तो कहाँ तो क्या होता है? लालू यादव से चूंकि परेशानी इसलिए है, अब इतना बोलेंगे तो कहेगा कि वो असली लालूआइट है असली राजद के है। अरे यार, चूंकि इसलिए है कि लालू यादव से ही इनको लड़ना है, या लालू यादव को दोनों जना से अकेले लड़े के बाद, हालांकि वो अब अकेले नहीं कहूँगा, लेकिन मेन फोर्स तो वही है जिससे इनको लड़ना है। ही हैज वोट बैंक। इसमें उनको भाजपा से लड़ना है, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव को नीतीश से नहीं लड़ना है, वो भाजपा से लड़ेंगे। नीतीश तब कब वो आयु सक लेता है, चांस बा, हमेशा चांस बना रहेगा राजनीति में। पोस्ट पोल में क्या हो कोई जानता, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि इन पर ही बोलना है हमें। सर नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर काफ़ी मेहरबान दिख रहे हैं, महिलाओं के प्रति लगातार जो योजना है वो ला रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, उसमें भी कई तरह की योजनाएं पास की हैं। सर आखिर महिलाओं पर इतना फोकस नीतीश कुमार का क्यों है? महिला उन पर खुश हैं इसलिए कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का वो वोट बैंक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है महिला। अभी भी है सर, अभी भी है। हाँ, भले हम लोग शराब बंदी के पक्ष में नहीं है, खिलाफ में है अपने कारणों से, या जो देख रहा है आदमी कि पहले से ज़्यादा बिकने लगा, नकली जहरीला मिल रहा है बहुत, और दूसरा काम और है बूटलेगिंग का एक माफियोसी बढ़ गया है, काफ़ी सिंडिकेट हो गया है काफ़ी। लेकिन महिलाओं में तो है अभी भी, दे आर इन फेवर ऑफ बंदी, शराब बंदी। दूसरी बात कि नौकरियों में जो नीतीश कुमार ने या पंचायत में जो कर दिया है महिलाओं के लिए, विवाह भवन, अभी तो ये विवाह भवन तो कल न डिसीजन लिए हुए कि महिलाओं के लड़कियों के लिए विवाह भवन होगा,
या जीविका दीदी जो हैं अस्पताल में, तो इंसेंटिव बहुत देते हैं महिलाओं को, इसलिए कि वो उनका स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो है वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को बनाए रखना है, हमसे छिटक न जाए, हमसे भाग न जाए, दूसरा ले न जाए, सबकी निगाहें हैं उस पर, समझ ना। हालांकि अभी पहले उनको ये आभास हो रहा है धीरे धीरे कि बहुत सारे कारणों से महिलाएं नाखुश हैं और भाग रही हैं। वो वीडियो तो दिखाते ही न होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी आज जब आए थे सिवान में, तो जीविका दीदियों का कितना वायरल वीडियो है, या कि जबरदस्ती ले गई सन, अरे दादा बतासल ले पानियों न पियोल सन, समझ ना। अब मंत्री संतरी सब की ना बुझा न तो नौकरियों चल गई, जिस तरह से। अब उसमें क्या सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन हो सकता है कि कोई के मैंने, हाँ अब, लेकिन वो है कि इनका वोट बैंक जो है महिलाओं का नीतीश जो हुआ करता था वो नहीं है, तो उसको सहेजना है, उनको स्ट्रॉन्ग मार करना है। लड़कियों को तो हमको लगता है कि हाई स्कूल में या कॉलेज में बीए पास किला पर भी कितना कितना कुछ पैसा दिया था। नौकरी में समझे कि पुलिस में इतना लड़की हो गई बड़ी सन की आदमी कहता कि अरे मर्द लेके सब जगह, हाँ सब जगह लड़किए लौकत तड़ी सन। बताओ कैसन जमाना आ गई थे दादा। अरे तो हम समझाते हैं कि तो क्या दिक्कत है भाई, महिला आपसे लड़कियां लड़कों से कम थोड़े हैं, बढ़िया पुलिसिंग करती हैं, बढ़िया आईएएस होकर के करती हैं सब। अब बढ़िया से जितना समझिए कि पुरुष आईएएस बढ़न टन टनाटन करन जाए के मेरी वो भी करती है। सब चीज में समानता बा, हाँ क्या है, सब जनती नहीं है। सर जीतन राम मांझी एक ट्वीट किए हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिए, अब बहनोई को निकालने की फिराक में लगे हैं, उसके लिए वो चाल चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ताकि लालू प्रसाद यादव कभी ये न कह दे कि अब दामाद को भी कुछ बनाया जाए। तो मांझी कह रहे हैं कि इसके लिए पहले से ही दामाद आयोग पर सवाल उठा दिए हैं, अब बहनोई को भी घर से भगाना चाह रहे हैं। सर तेजस्वी का ये चाल है क्या कहीं? ऐसा चाल हो सकता है, क्योंकि वो अब इससे पहले तुम्हारा सवाल था विजय सिन्हा ने लालू पर कहा है, अभी मांझी तो उन्हें परिवार पर कुछ कुछ खबरी है जा, वो तो दोनों मन जब चल रहा है उधर से रोहिणी। अब हो सकला कि काल गिले सवेरे उठबू तो पता चल कि रोहिणी के भी कुछ आ गिलो पर वो दोनों आदमी के चल रहा बा। हाँ सवाल तो जेन्युइनली भाई, जो परिवारवाद आप लगाती हैं तो आप भी अपने जमाई दामाद को लगा दिए। वो लिख रही है कि दामाद कुछ दिन इनका पिए भी थे, कहाँ कहाँ का पकड़ाया। अब छोड़ो ये भैया सब की बात करी, तो दोनों में जंग चल रहा है, कहीं नहीं चलेगा, चलना भी चाहिए। हाँ क्योंकि वो परिवारवाद में दोनों में कोई कम नहीं थे ना कोई कहे कि नहीं, एकदम बराबरी पर परिवारवाद में मैं चल रहा बा। लालू परिवार में जीतन राम मांझी चिराग पासवान तीनों जना में हाँ एकदम मैंने बराबर पर एकदम चल रहा बा परिवार एकदम। तू एगो हाँ लेकिन उन लोग के वोट बैंक भी बा, परिवारवाद करस जा चाहे ना करस जा, जो वोट बैंक बा वो थोड़े भागे बा, तू पूछबो ना करे कोई, काहे ना बनी ना राबड़ी देवी बनी है ना, तू बनब वही। सर बिहार नागरिक परिषद और उद्योग आयोग का गठन हुआ है, सर लगातार आयोगों पर नीतीश सरकार जोर क्यों देने लगे अचानक? नहीं तो आयोग नागरिक परिषद का हुआ है और व्यवसायी का हुआ है ना, उद्योग का करे, इसके बाद किसान का भी हुआ है। तो जितना आदमी समझे कि से अपन भरत पाँच जी, तो नागरिक परिषद में तो जम्बो जेट बा। हम हाथाना सुन ही ना रही बड़न, हम रहल महीनों में, क्योंकि मैं 14-15 में 1 साल के लिए रहा हूँ, स्टेट मिनिस्टर का पोजीशन था। हमारे समय में भोला बाबू उपाध्यक्ष हुए करते थे, हम लोग 5-6 आदमी थे, 6 या 7 आदमी ही केवल थे जो महासचिव थे। वही पहली बार हाथाना 32 को तो सदस्य बनल बानी, काहे खातिर बनल पता ना, सब कोई के तो मंत्री वाला पोजीशन देब। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट रैंक होता है, महासचिव जो होते हैं वो स्टेट मंत्री, बाकी उप मंत्री बोलन। तो क्या है, तो 4-5 इतना आयोग के गठन इन्हें भइल समझे कि भाई तो
सब तो मंत्री पोजीशन लेकर 400-500 तो मंत्रियों ला समझे कि तब अगर लाल बत्ती के रहित बंद हो गई, नहीं तो जेने चलती देखती कि घर में लिखा लाल बत्ती चल रहा बा। हम लोग जब बने थे तो लाल बत्ती लगाते थे, लाल बत्ती का था उस समय। और लाल बत्ती लगोइयो पर बड़ा खतरा बा। अभी तो जो अनरेस्ट बा, कहीं समझे कि जाता पता चल बा कि फलना गांव में रोड पे वो गांव बा, ओकर समझे कि से बकरी दूगो जता के मर गई सन आ रोड जाम के लिए बड़ा सन। मुआवजा दो, हई दो, हई दो। लाल गाड़ी लाल बत्ती देखता सन तो पहले ही मारता सन। तो हमने के समझे कि लाल बत्ती ऊपर से हटा के बॉडीगार्ड रहते रहे, जल्दी 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 हटाओ, जल्दी हटाओ बत्ती। हाँ चुराबाब कहीं भाई हमने कोई नहीं अब कहाँ रोड जाम हो जाता है, कहाँ कौन हाँ चलो आदमी के हो गई, बकरी के हो गई, बोका के हो गई, कुछ हो गई समझे कि से वो भाई रहे एक बार बजे अब तैयार है तो बताइए देते हैं तुमको। गोपालगंज या सिवान में समझे ना कि एक ट्रक वाला ड्राइवर तो उसमें बिजनेसमैन भी बैठा था, गया और तुमको समझे कि से गांव में घुसा तो एगो बोका समझो कि गाँव में वो ट्रक वाला जता के मर गई। हाँ तो उसको बड़ी सब पीटा उटा समझे कि से ट्रक खलसिया के ड्राइवरवा के उनमें व्यवसायी बेचारा एगो था, चावल उवल का था, उकरो के समझ लो। एक बाद समझे कि से बड़ी रोवल चल गई बेचारा, पैसा वैसा दे गई। वो धनबाद उन्हें रहे समझे कि से बंगाल उंगाल के बॉर्डर उडर के। अचानक 8 दिन के बाद आदमी समझे कि से गाँव पर उठल, सवेरे उठल तो देखता कि पूरा वातावरण समझे गांव भर बोकाइन में होता। एक ट्रक ले के बोका छोड़ दिले रहे लो जा जरा बड़ा बड़ा के मरले बड़ा जा। तो ऐसा भी होला तो सही प्रसंग बस याद पड़ेला तनी। हमने की देखो खबर जब हम लोग पढ़ते हैं तो आनंदित होना चाहिए, मस्ती से सुना। खबर भी हम लोग बताए, कहानी भी बताए, कुछ कहानी भी बता दी है। तो ऐसा एक सीख भी बा, ऐसा ना करे के चाहिए भाई। नहीं तो मान ला कि तू कुछ वैसे आप एहू तरह के मान ला तो बोका छोड़ दे कौन दूसरे चीज ठहरा बता नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।